हर हर गंगे नमामि गंगे। मित्रों, आपने सुना होगा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रसिद्ध यह पदावली है और इसमें यही बताया गया है कि कोई धन के आरोग्यहीन होने पर दुखी होता है और कोई धनहीनता के कारण दुखी होता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई अनेक प्रकार की गलत धारणाओं को मन में लाता है, अनेक प्रकार के मनोरथ करता है और सफलता मिलती नहीं, इसलिए मन से दुखी रहता है। कोई धन के कारण दुखी रहता है, धन है नहीं, अथवा धन है उसका कैसे उपयोग किया जाए या इस धन को कोई लूट ना ले, इन सब कारणों से दुखी रहता है। तो शास्त्र का ही यह निचोड़, यह रहस्य लौकिक भाषा में किसी कवि ने कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब कोई संसार में दुखी है, चाहे उसकी दुख की मात्रा कम हो, सीमित हो या बहुत ज़्यादा हो, असीमित हो। दुखी तो है लोग और सुखी भी लोग हैं। लेकिन क्या कारण है? श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान से पूछा गया, उनके विनीत शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, किम दुख मूलम, दुख का मूल कारण क्या है? तो आचार्य गुरुदेव ने कहा, भगवत पाद ने कहा कि ममताभिधानम, संसार के पदार्थों में जो ममता बढ़ी हुई है, जो ममत्व बुद्धि हो गई है, यह दुख का कारण है। तो विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए कुछ भी अशोभनीय नहीं है। विद्वान जो कहते हैं वो श्रेष्ठ कहते हैं, वो तथ्यात्मक बात कहते हैं, वो यथार्थ बात कहते हैं। कोई इस प्रकार से कहता है, कोई दूसरे प्रकार से कहता है। कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य तो एक ही रहता है। एक शास्त्रकार ने एक सुंदर सुभाषित है, उसमें क्या बताया है ये हम सुनते हैं। उसमें कहते हैं, सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखं, एतत् विज्ञात समासेन, एतत् विज्ञात समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। बोले सुख दुख का लक्षण क्या है? उस लक्षण को बताते हुए बताया कि सर्वम परवशम दुखम, जितना भी है अगर वो दूसरे के हाथ में है, दूसरे के अधीन है, अपने अधीन नहीं है, तो वो दुख का कारण है। परवशता दुख का कारण, और जितना आत्मवश है, अपने अधीन है, वो सब सुख है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा गया, पराधीन सपनेहु सुख नाही। गोस्वामी जी ने लिखा है, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं, सुख के बारे में सोच भी नहीं सकता। अर्थात परवशता में दुख है। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखम। जो अपने अधीन है वहाँ सुख है। इसलिए हम पदार्थों के अधीन जब होते हैं तो दुखी होते हैं। हम पदार्थों के अधीन नहीं रहते, पदार्थों को अपने अधीन रखने का प्रयास करते हैं। हम अपना चिंतन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। अर्थात जो प्रभु हमारे ही स्वरूप हैं, जिनके ही हम अपने हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, जब ये संबंध हम स्थापित करते हैं
तो हम आत्मवश हो जाते हैं। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जब हम आत्मा के वश में होते हैं, हम अपने में स्थित होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, तो उस समय हम सुखी रहते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विज्ञाय समासेनम। इसको संक्षेप में इतना ही समझ लो, एतद् विद्यात् समासेनम लक्षणम सुख दुःखयोः। यही सुख दुःख का लक्षण है। तो शास्त्रों में विस्तार से भी बताया जाता है, संक्षेप में भी बताया जाता है। तो ये संक्षेप में इस प्रकार से शास्त्रकारों ने बताया। तो गंगा मैया के पवित्र तट पर बैठे बैठे हमने आपको सुना दिया। इसी प्रकार आप सबका अनुग्रह प्राप्त होता रहे और कुछ न कुछ आपको सुनाते रहें। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे।